शांति। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल और सलाम। ट्रेजर ऑफ एक्सपीरियंसेस के एक और नए एपिसोड के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। आज हमारे साथ हैं अशोक भाई जी। अशोक भाई जी जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं। राजस्थान में जो भक्त शिरोमणि मीराबाई जी का जन्म स्थान है मेड़ताल सिटी, वो वहाँ से पधारे हैं शांति सरोवर में। तो आइए उनकी इस आध्यात्मिक जर्नी की शुरुआत कैसे हुई और कैसे वो एक बिजनेसमैन होते हुए ये एक स्पिरिचुअल जर्नी, बिजनेस की लाइफ और परिवार की लाइफ कैसे बैलेंस कर रहे हैं, उनके एक्सपीरियंस हम सुनेंगे। तो आइए स्वागत करते हैं अशोक भाई जी का। ओम शांति। ओम शांति। तो अशोक भाई जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप एक बहुत ही बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हैं, मारवाड़ी फैमिली से हैं। तो वो तो बहुत बिजनेस माइंडेड होते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं बिजनेस में, और फैमिली लाइफ भी बहुत उनकी इतनी वास्ट होती है। तो आपको कैसे इंटरेस्ट हुआ और कैसे आपकी आध्यात्मिक ये यात्रा शुरू हुई? हमारे परिवार बहुत भक्ति से भरपूर था। मेरे माताजी मुझे बचपन से ही सभी भागवत रामायण सभी सुनाया करती थी। और हमारे परिवार में डेली सत्संग हुआ करता था घर में। सभी परिवार वाले साथ बैठते थे। अच्छा। और सब साथ में सत्संग करते थे। और मैं बचपन से ही व्रत नेम मंदिर जाना मेरा ये रुचि थी। मतलब भगवान के प्रति आपकी आस्था शुरू से अच्छी शुरू से बहुत थी जी। मतलब भगवान के प्रति मुझे खिंचाव था। हम डेली सुंदरकांड का पाठ करते थे। अच्छा। गुरु मंत्र जपते थे। सब कुछ जो भक्ति मार्ग में करता था मैं सब कुछ करता था। तो ये भक्ति का जो होता है, भक्ति में आप इतना समय बिताते थे, तो ये मेडिटेशन की तरफ आपका झुकाव कैसे हुआ? हमारी जो मेड़ता में ब्रह्मा कुमारी आश्रम है ना, उनकी दीदी है जी, अनुराधा दीदी थी। वो हमारी दुकान कभी कभी आया करती थी। तो वो मुझे बोलते थे, भाई आप कभी आया करो। अच्छा। कभी आश्रम को होता था प्रोग्राम तो पर्चा देते थे या प्रोग्राम आप आना जी। तो मैं सोचता था ये तो एक संस्था है, जो सभी संस्था होती है ये भी एक संस्था है, प्रचार कर रहे हैं, अपना प्रचार कर रहे हैं। तो मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन मुझे दीदी अच्छे लगते थे कि मीठे मीठे बोलते थे, तो मुझे दीदी बहुत अच्छे लगते थे। तो एक बार मेड़ता का बाजार बंद था। तो मैंने सोचा दीदी रोज कहते हैं चलो आज दीदी के पास चलते हैं। बिजनेसमैन को तो वैसे कभी छुट्टी मिलती नहीं है। हमारे मेड़ता कभी बंद दुकान रहती नहीं थी। सुबह 8 से लेकर रात को 9-10 बजे तक बाजार खुला रहता था। तो उस दिन छुट्टी थी ना, तो मैं शाम को चलो दीदी के पास चलते हैं, दीदी रोज बुलाते हैं, चलो वहाँ चलते हैं। तो वहाँ मैं गया दीदी के पास। तो दीदी ने मुझे शुरुआत से बातें बताई, जो आत्मा परमात्मा के बारे में और भी जो बातें बताई। तो मैंने जब सुनी बातें वो, तो मुझे ऐसा लगा कि ये ज्ञान तो बिल्कुल अद्भुत है। अच्छा। और मेरे अंदर वो सभी बातें ऐसे समा रही है जैसे कोई कपड़े का थान समेटता ना मशीन में, वैसे बातें हर एक बात दीदी की मेरे अंदर समा रही है बातें वो। और मैंने, क्योंकि मैंने भक्ति बहुत की ना, तो रामायण भागवत सब मुझे याद थे। तो मैं दीदी को बार बार हर बार में प्रश्न पूछता था बीच बीच में। तो मतलब आप जो पढ़ते आए करते हैं उसका आपको सार या उसका आध्यात्मिक रहस्य पता? रामायण में तो लिखा हुआ है, आप तो ये कह रहे हो। तो मेरे क्या कंफ्यूज हाथों हाथ खत्म होते गए। अच्छा। मन में कोई कंफ्यूज रहे नहीं मेरे। ये मेरा सबसे बड़ा फायदा है, क्योंकि अगर नहीं पूछता मैं तो मेरे अंदर कंफ्यूज रहता, क्या बात है, ये कैसे कह रहे हैं, ये ऐसा कैसे होता है। बिल्कुल। तो मेरे अंदर कोई कंफ्यूज नहीं रहा। कैसे करते करते मैंने 7 दिन कोर्स किया। लेकिन जब पहले दिन मैं जब गया, दीदी ने मुझे 1 घंटे का कोर्स कराया। तो जब वापस मैं उठने लगा वहां से, तो मैंने दीदी को कहा, दीदी मुझे तो भगवान से मिलना है, आप मुझे भगवान से मिलाओगे क्या? क्योंकि बचपन से मैं घर में जब भक्ति करता था ना, तो मैं एक बंद कमरे में पूजा करता था। तो मुझे लगता था कि भगवान मेरे पास है, राम जी मेरे पास है। कोई बात होती है मैं राम जी को बोलता, अच्छा। राम जी मेरा ये काम करना है, तो मुझे लगता राम जी मेरे पास बैठे हैं, वो मेरी बात सुन रहे हैं। मतलब ये आपको बचपन में ये अनुभव होता था? अच्छा। तो मैंने, लेकिन जो मैं बड़ा हुआ तो मेरे से भगवान दूर हो गए। उस दरमियान मैंने 1987 में 4 धाम की यात्रा की। अच्छा। फादर मदर के साथ। पर आपकी आयु तो फिर भी तब बहुत ही यंग थी। तब तक मैं बहुत छोटा था, 87 मतलब 21 साल का था उस समय में। तो मैं कॉलेज पढ़ रहा था उस समय। तो उस दरमियान मैंने 4 धाम की यात्रा की। वो 40 दिन तक हमने पूरा भारत का भ्रमण किया, तीर्थ स्थानों का। अच्छा। लेकिन जो मुझे चाहिए था मुझे फिर भी नहीं मिला, क्योंकि भगवान मुझसे दूर हो गए थे, वो मेरे नजदीक फिर भी नहीं। जो आपको अनुभव बचपन में होता था, आप चाहते थे वैसा ही अनुभव नजदीकी का हो। उसके लिए मैं बहुत तड़प था, अंदर था। तो फिर जब दीदी को मैंने बोला, दीदी मुझे भगवान से मिलना है, आप मिला दोगे क्या? दिन कहा जरूर,
आप आइए, 7 दिन का कोर्स करिए, फिर आप जो यहाँ के नियम में पालन करिए, आपको जरूर भगवान मिलेगा। मैंने कहा दीदी मैं सब नियमों का पालन करूंगा, बस मुझे भगवान से मिलना है। तो मैं जब घर पे गया तो अपनी वाइफ को बोला कि भाई ये बात है, वहाँ मैंने ज्ञान सुनने गया, वहाँ पर बहुत अच्छी बातें बताते हैं, मुझे तो भगवान से मिलना है, उनके ये नियम है, आप मेरा साथ दोगे? तो उन्हें सहर्ष स्वीकार किया कि अगर भगवान से मिलना है तो फिर मैं भी मिलूंगी। उनके कुछ कंफ्यूज थे, उनके अंदर कुछ था, ऐसा मैंने उनको बता के वो उनके डाउट सब दूर कर दिए। अच्छा। तो उन्होंने मेरा पूरा साथ दिया। वो भी 3-4 दिन के बाद वो भी हमारे साथ जाने लग गई। अपनी मतलब जेठानी के साथ जाने लग गई, मतलब साथ में। तो इस तरह से मीन्स आपने जो यहाँ पर सिखाते हैं मेडिटेशन या जो ज्ञान का जो भी कोर्स होता है वो आपने शुरू किया। तो ये हो गई बात बहुत पुरानी है ना, 91 की बात है। 91 की बात है। तो उसके बाद ये बहुत लंबा समय है, तो आपको इतनी लंबी जर्नी में चलते रहने के लिए क्या ऐसा कुछ अनुभव हुआ जो आपको अभी भी आप उसी लगन से इस मार्ग में लगे हुए हैं? तो जिसकी मैं खोज में था वो मुझे मिल गया। अच्छा। क्योंकि एक दिन जब मैं ध्यान में बैठा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे आत्मा से 2 तार ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ओह। लाइट के तार 2 ऊपर की तरफ जा रहे हैं मेडिटेशन के समय। हाँ। अच्छा। और मैं इस जमीन से उपराम हो रहा हूँ, ऊपर की तरफ उठ रहा हूँ मैं। आपको ऐसा अनुभव हाँ। मतलब फील हुआ? हाँ, जैसे मैं जमीन पर नहीं हूँ, जमीन से करीब 1 फुट में ऊपर हो गया और मेरे आत्मा से 2 तार ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो मैं कुछ समझा नहीं, मैंने सोचा ऐसे ही हो गया होगा। फिर अगले दिन और बैठा तो फिर वही अनुभूति हुई मुझे। अच्छा। तो मैंने दीदी को पूछा, दीदी ये सब क्या हो रहा है? तो यही तो है परमात्मा से मिलने का, परमात्मा ने आपकी बुद्धि का तार अपने साथ जोड़ लिया है। वाओ। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, वो मुझे भगवान मिल गए। तो फिर मैं बहुत लगन से भगवान को याद करता था और तब से अमृत वेला, जहाँ वहाँ का संस्था का नियम है अमृत वेला, अच्छा, मुरली क्लास और शाम को रोज चार्ट लिखना। क्योंकि लोगों में परिवर्तन क्यों नहीं हो पाता है? लोग सुनते सभी है, ज्ञान सभी अच्छा देते हैं, लेकिन वो परिवर्तन तब होगा जब उसने जीवन में लाए। तो हमें दीदी चार्ट देती थी दिन भर के लिए, अपनी चेकिंग करने के। ओके, ये प्रश्न आपको भरने हैं शाम को। तो तब से अमृत वेला रोज करता था। अमृत वेला सुबह उठ के? सुबह 3:30 से 4:45 तक ध्यान का समय होता है। तो परमात्मा से सहज मिल सकते हैं उस समय। तो वो समय ऐसा है, उसे कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। अच्छा। जहाँ भक्त लोग बहुत जल्दी उठ के भगवान की तपस्या करते हैं। तो हमको भी ये नियम बताया गया, तो मैं उस नियम का पालन किया। तो मैं भगवान की तरफ बहुत जल्दी नजदीक पहुंच गया। वाह। फिर तो मुझे ऐसा लगा कि भगवान मेरे पास ही है। वाह, ये तो बहुत ही सुंदर आपने अनुभव शेयर किया। तो जैसे आपने बताया कि जैसे अपने मेडिटेशन को अपने जीवन में ले आए, सुबह जल्दी उठ के, और फिर जो वहाँ पे सेंटर पर जाके मुरली सुनना और जो शाम को चार्ट लिखना, तो ये तो आप कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ फैमिली को संभालना और इतने बड़े परिवार, मारवाड़ी परिवार में रहते हुए बिजनेस भी संभालना, तो मैनेज कैसे करते हैं आप? क्योंकि हमारा परिवार पहले से भक्ति से भरपूर था, भक्ति भावना सब में थी, तो किसी ने मेरा विरोध नहीं किया। जी जी। सभी को बहुत अच्छा लगा, वो पूरा परिवार हमारा सहयोगी बन गया। ओके। परमात्मा ज्ञान में हमें ऐसा कहते हैं कि बिजनेस में रहो, घर गृहस्थ में रहो, अच्छा, लेकिन फिर भी परमात्मा को याद करो, दिव्य गुण की धारणा करो। हमने वहाँ सीखा ऐसा, बिजनेस ही पूरा किया, परिवार को भी संभाला, सोशल लाइफ भी पूरी मेंटेन की। सोशल लाइफ में मैं समाज में पहले से एक्टिव था, बस एक्स्ट्रा समय परमात्मा ने निकाला। तो आपके जो व्यवहार में कुछ परिवर्तन आया, मीन्स आपकी लाइफस्टाइल तो काफ़ी चेंज हो गई। तो अब आप सब कुछ मैनेज तो कर रहे हैं, लेकिन आपके करने के तरीके में कुछ चेंज आपने अनुभव किया हो, या आपके परिवार ने, या आपके जो भी बिजनेस पार्टनर्स हैं उन्होंने बताया हो? परिवार वाले ये समझने लग गए जो कमियां थी, मैंने धीरे धीरे कमियां सब छोड़ दी। तो परिवार वालों को कि वास्तव में ज्ञान में बहुत शक्ति है, अलग हटकर ज्ञान है, तो उन सबको अच्छा लगा, वो सभी जाने लग गए। मतलब एज ए बिजनेसमैन कई बार लगता है ना कि अच्छा बिजनेसमैन है तो थोड़ा ये आध्यात्मिक वगैरह, कहीं हमें बिजनेस करने में दिक्कत ना होने लग जाए, आपको ऐसा कुछ लगा? ऐसा कभी फील नहीं हुआ। ओके। क्योंकि मैंने बैलेंस रखा, जो समय बिजनेस का था मैंने पूरा समय उसमें दिया। उसके अलावा 1 घंटा डेली आश्रम में जाता, मैं ज्ञान सुनता, और सुबह, क्योंकि सुबह 9 बजे दुकान खोलते थे जी, तो सुबह जल्दी उठ के भगवान को याद करना, 8 बजे तक मुरली सुन के वापस आ जाना, ये हमारा। बाकी दिन भर जो भी हमने करना था बिजनेस मैंने किया, लगन से किया। ऐसा नहीं, कहीं होता है ना, ये ज्ञान सुनने के बाद बिजनेस से अलग हो जाते हैं, परिवार को
इग्नोर कर लेते हैं, मैंने कभी ऐसा नहीं किया। परिवार के साथ मैंने वैसे जुड़ा रहा जो पहले था, उससे और ही अच्छा जुड़ा मैं। और बिजनेस ही मैंने बिल्कुल वैसे ही किया जैसे पहले करता था, कभी लापरवाही नहीं की। परिवार वाले बहुत खुश थे मेरे से। अच्छा, मतलब आपको भी बेनिफिट हो रहा है और आपके जीवन में उनको भी अच्छा लग रहा है, आप क्या सुंदर परिवर्तन कर रहे हैं। तो भाई साहब, आपने बहुत एक सुंदर बात कही कि जैसे जो ये अभ्यास आप मेडिटेशन का कर रहे हैं या ज्ञान का जो आप सेवन कर रहे हैं, उससे आप में शक्ति आ रही जीवन में। तो कहीं आपको ऐसा लगे कि जीवन का चैलेंज कोई ऐसा था जहाँ इस शक्ति के कारण ही आप उसे फेस कर पाए, कुछ ऐसा अनुभव विशेष? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ा अनुभव है अभी जी। एक तो पहले मैं बता दूं आपको और श्रोता के लिए भी कह दूं, ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाते हैं जो ज्ञान योग सीखते हैं, उससे जीवन में सारी टेंशन खत्म हो जाते हैं। ओके। सब कुछ करते हुए, क्योंकि दुनिया में रहते हैं तो बहुत से चैलेंज आते हैं, लेकिन जब हमें परमात्मा की शक्ति मिलती है, जब उसे याद करते हैं, उसकी याद की शक्ति से दिमाग में कोई टेंशन नहीं रहता। सब कुछ करते हुए, ग्रस्त में रहते हुए, अपना बिजनेस करते हुए भी हम टेंशन रहित रह सकते हैं। ये सबसे बड़ा हमें प्राप्ति इस योग से। और एज ए बिजनेसमैन तो आई थिंक वो सबसे ज्यादा ही होती है टेंशन। जो भी आपने कहा भी कैसा अनुभव आ सकते हैं, कैसे मालूम पड़ा, तो भी 2021 की बात है, हमारे भाई साहब को कोरोना हुआ था। अच्छा। तब दुर्भाग्यवश वो बच नहीं सके, तो वो हमारे घर के स्तंभ थे। ओके। सारा परिवार बहुत शॉक्ड हो गया था, तो सारे परिवार को संभालना बहुत मुश्किल था। तो मैंने अमृत वेले ब्रह्म मुहूर्त भगवान को जब याद करता हूँ मैं, तो मैंने भगवान को खास कहा कि पूरे परिवार को मुझे संभालना है, आप सबसे छोटे होते हुए भी। तो मुझे शक्ति चाहिए। तो मैंने कहा ये मेरा एग्जाम का समय है कि मैं कैसे, इतने साल से मैं ज्ञान योग कर रहा हूँ, तो मेरे में शक्ति है या नहीं है, ये मेरी परीक्षा का समय है। बिल्कुल। तो मैंने खुद को चैलेंज लिया, इस चैलेंज को, और मैंने परमात्मा बोला कि मैं बिल्कुल निडर रह करके, स्थिर रह करके सारे परिवार को संभालूंगा। बहुत ही। और सच में भगवान ने मुझे इतनी शक्ति दी, क्योंकि जब उनके जाने के बाद मदर को संभालना, 87 ईयर की मदर, उनकी पत्नी को संभालना, भाभी को संभालना, और ही सारे परिवार को संभालना बहुत मुश्किल था। तो जो भी आते थे रिलेशन, मेरता सिटी आते थे हमारे गाँव, तो उन सबको मतलब अटेंड करना बहुत मुश्किल काम हो गया था। लेकिन परमात्मा ने मुझे इतनी शक्ति दी कि मैंने सब कुछ को संभाला, अपने को संभाला, साथ में सारे परिवार को संभाला। अच्छा। तो मैं अपने ऊपर बहुत ऐसा गर्व महसूस करता हूँ कि वास्तव में परमात्मा से मुझे इतनी शक्ति मिली है कि मैं सब कुछ संभालते हुए खुद को संभाल पाया और परिवार को संभाल पाया। जैसे आपने कहा कि परिवार का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्तंभ जब चला गया, तो उस समय आपने मतलब उसको हिलने नहीं दिया, अपना परिवार को, ना अपने आप को। मैंने परमात्मा, ये सब परमात्मा की शक्ति, मेरा कुछ नहीं है, लेकिन मुझे अनुभव हुआ कि परमात्मा की शक्ति सच में मुझे मिल रही है। वाओ। प्रैक्टिकल अनुभव किया मैंने, परमात्मा शक्ति मुझे मिल रही है और मैं सबको संभाल पा रहा हूँ। मतलब इस समय पे जब इतनी अनिश्चितता है दुनिया में, कुछ भी हो सकता है, तो आपने बहुत ही सुंदर बताया कि कैसे हम परमात्मा से जुड़कर अपने आप को स्थिर रख सकते हैं और अपने परिवार को भी मदद दे सकते हैं। बिल्कुल। तो अभी आप इस संस्था से बहुत समय से जुड़े हुए हैं, तो और आपकी जो सुपुत्री हैं साक्षी बहन जी, वो इस संस्था में एज ए समर्पित टीचर रूप में सेवाएं दे रही हैं, तो आपको कैसा लगता है? और ये कैसे उनका जब निर्णय था तो आपने सपोर्ट किया, या कैसे ये शुरू हुआ? जब मैं सोचता हूँ ना जी कि साक्षी मेरी बच्ची भगवान की सेवा में, गर्व से मैं फूला नहीं समाता हूँ, क्योंकि दुनिया में तो आजकल की बच्चा कैसी होती है, और मेरी बच्ची भगवान को समर्पित, मैं कितना गर्व महसूस करता हूँ। जब ये साक्षी 6 महीने की थी, अच्छा, तब से हम ज्ञान में चले थे। ओके। आज से 31 साल पहले की बात है, तब ये 6 महीने की थी। हमें देखते देखते ये भी धीरे धीरे फॉलो करने लगी। हमने कभी नहीं कहा इसे कि आपको ऐसा बनना है। अच्छा। हमारी इच्छा थी, क्योंकि इस संस्था जुड़ने के बाद हमें लगा कि संस्था बहुत अच्छी है। ओके। हमें बहुत गहराई से इस संस्था को देखा, अनुभव किया। मतलब आपको कभी ऐसे डर नहीं लगा कि अच्छा ये उसमें चली जाए? क्योंकि मैंने अनुभव किया ना, संस्था को मैंने गहराई से देखा, संस्था की हर चीज मैंने पढ़ी जी, तो हमें लगा कि इसका जीवन बहुत अच्छा जीवन है। ओके। तो अगर मेरी बेटी भी ऐसी बने तो मैं
अपने को बहुत धन्य समझेंगे। वाह। हमें मन में ऐसा था, लेकिन हमने इससे कभी नहीं कहा। लेकिन जो जो बड़ी होती गई, इन्होंने सभी जो नियम थे फॉलो करने शुरू कर दिए। ओके। अमृत वेला जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है से वो भी उठने लग गई। अच्छा, छोटेपन से ही। वाह। मेरी मम्मी मुझे कहती थी, कभी मदर बोलती थी, अरे आप तो करते हो, इस छोटी बच्ची को क्यों ऐसा करते हो? मैं बोलता, मैं नहीं कर रहा हूँ, ये खुद ही कर रही है। अच्छा। क्योंकि वो कहते हैं ना, पुराने जन्म के संस्कार इसके इमेज हो रहे थे। ओके। धीरे धीरे वो ऐसी बनती गई। और ये पढ़ाई भी कर रही थी। मैंने उनको बोला, आप जब चाहो जितना पढ़ो, आप जब तक चाहो इतना पढ़ते रहो आप। जी जी। अच्छा। जब हॉस्टल में रहती थी, सीए कर रही थी। ओके। सीए सेकेंड ईयर कर रही थी। हाँ जी। तब 21 साल की हो गई। ओके। तो उसने बीच में ही छोड़ के हमें बोला, अब मैं 21 साल की हो गई हूँ, अब मेरा निर्णय मैं आपको सुना देती हूँ। हमें तो बहुत खुशी है, क्योंकि हमें मालूम था निर्णय क्या होने वाला है। पूरे परिवार को मालूम था कि इसका ये निर्णय होगा। ओके। तो उन्होंने हमें बताया। मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। फिर मैंने कुछ बातें बताई। मैंने कहा जाने के बाद आप अच्छे से सोच लो, क्योंकि जाने के बाद फिर वेकअप नहीं होगा। बिल्कुल। इसलिए वो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए आप पहले सोच लो क्या करना है, कैसे करना। फिर मैंने सब सोच लिया, मुझे जाना ही है। बहुत सुंदर। फिर हम माउंट आबू गए। हमने वहाँ के जो हेड थे उनसे बात की। जी जी। वहाँ से हमें परमिशन मिली। फिर हमने मुन्नी बहन जी को एक ही बात बोली थी, इसको राजस्थान से कहीं बाहर भेजना। अच्छा। ओके। तो राजस्थान से बाहर ही क्यों, ऐसा विशेष संकल्प? हमारा मारवाड़ी समाज है ना, हाँ जी, इसमें आना जाना बहुत होता है। ओके। अगर राजस्थान रहते, हाँ जी, तो कभी कोई वहाँ जाता, कभी कोई जाता। ओके। क्योंकि आस-पास से सभी सब जानते हैं, होते हैं, तो फिर आना जाना लग रहता था। तो जिस बच्चे ने त्याग किया, उसे प्राप्त नहीं हो पाता था। उसकी बुद्धि घर में रहती। जो जिस लक्ष्य से ये जीवन जीने का निर्णय किया है, वो पूर्ण नहीं होता। तो इसने इतना बड़ा त्याग किया, इतना बड़ा लक्ष्य रखा। तो हम चाहते थे कि वो लक्ष्य में बहुत आगे बढ़े। इसलिए हमने मुन्नी बहन जी को यही बोला था कि इसको आप राजस्थान के बाहर कहीं भेज। ओके। तो उन्होंने कहा भी हैदराबाद कुलदीप बहन के पास भेजती हूँ। अच्छा। वहाँ बच्ची बहुत आगे बढ़ेगी, बहुत सीखेगी। हमने सहज स्वीकार किया। फिर दादी रतन मोहन जी को हमने पूछा, उन्होंने भी सहज परमिशन दे दी। फिर दादी से परमिशन मिलने के बाद 2011 में साक्षी हैदराबाद आ गई। अच्छा, ओके। फिर 2013 में इसका समर्पण समारोह किया। अच्छा, मीन्स यहाँ पे परमानेंट एक तरह से फैकल्टी बने। ओके। समर्पण मतलब संस्था से उसको ब्रह्मा कुमारी का बेज मिल जाता है। अच्छा। तो संपूर्ण समर्पण माना जाता है। तो हमने परिवार वाले से परमिशन ली जी। सभी परिवार वाले सभी खुश थे, कहाँ जरूर करो। सारा परिवार हमारा बहुत बड़ा परिवार है। हाँ जी। तो सबने परमिशन दे दी कि आराम से करें। तो हमने बड़े दिल से, खुले दिल से बहुत बड़ा प्रोग्राम किया। अच्छा। शादी में करते ना, क्योंकि हमारे समाज में क्या कि आसपास में लोग सोचते हैं कि चलो अपनी बच्ची को ब्रह्मा कुमारी आश्रम भेज दिया, शायद पैसे बचा लिए होंगे। लेकिन हमने बहुत बड़ा प्रोग्राम किया। और भी अच्छा। 200 मेंबर हमारे परिवार से, मतलब पूरा शादी जैसा ही हो गया। बस शादी में जो जो आते हैं सभी को बुलाया। ओके। सभी की इच्छा थी हम देखेंगे कैसा होता है समर्पण समारोह। तो सभी आए, 200 मेंबर हम माउंट आबू लेके गए। ओह, तो ये परमात्मा के साथ जो उनका पूरे जीवन का जुड़ने का एक संकल्प था, उसका आपने धूमधाम से उसे सेलिब्रेट किया। फिर वहाँ से वापस आकर के अच्छा हमने मेहता सिटी में भी जैसे शादी में करते हैं डांस, कलश, बैंड, सब कुछ में हमने जो सारी रीति रिवाज है, बस वो सारी सब कुछ हमने किया। धूमधाम से सब कुछ किया। बहुत ही हमें बहुत गर्व है कि हमने सब कुछ जो हमने इच्छा थी अपनी बेटी के प्रति हमने पूरी की। मुझे इस बात की खुशी है, हम दोनों इतने भाग्यशाली है कि हमारी मीरा नगरी से एक मीरा बनकर भगवान को हमने समर्पित की है। बहुत ही बढ़िया। बहुत खुश इस बात की। और परमात्मा बहुत बहुत शुक्रिया है कि हम इस लायक है जी। परमात्मा ने हमें इस लायक समझा कि मैं ऐसी बच्ची भेजी जिनको हम भगवान के प्रति समर्पित कर सके। वाह, आपकी बेटी उनके कार्य में समर्पित रूप से लगी है। बहुत ही सुंदर। मुझे पूरा मेहता के लिए बहुत गर्व की बात है कि उनकी बच्ची आज विश्व की सेवा कर रही है। तो ये तो बहुत ही विशेष अनुभव हो गया, कैसे मतलब आध्यात्मिक जीवन भी आप जी रहे हैं और इन सेवाओं में कैसे अपना लाइफ बैलेंस कर रहे हैं। और मुझे लगता है हमारे श्रोताओं को भी इंस्पिरेशन मिलेगी कि हम ये जीवन अपनी जो भी गृहस्थ है संभालते हुए भी जी सकते हैं। तो अभी आप हमारे श्रोताओं के लिए क्या एक विशेष संदेश देना चाहेंगे कि एज अ फैमिली पर्सन या बिजनेसमैन होते हुए, तो उनके लिए कुछ इंस्पिरेशंस? देखो, दुनिया में कहते हैं ना कि गृहस्थ व्यवहार में रहते अपने जीवन को कमल पुष्प के समान रखो। इस संस्था में हमने सबसे बड़ी खूबी देखी जी। एक बात तो यहाँ सब कुछ प्रैक्टिकल कराते हैं।
ओके। सुना सभी ने, सुनते सभी है जी। 7 दिन भागवत हुई, आए घर पे, 7 दिन तो बहुत अच्छा रहते हैं, फिर उसके बाद वापस वही बन जाते अच्छा, हैं। अपने अंदर उसका प्रैक्टिकल क्या है? ओके। इस संस्था पर डेली क्लास जाते हैं। हाँ जी। जैसे पढ़ाई होती है, वैसे पढ़ाई होती है। तो जीवन में रहते हुए, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए, परिवार में रहते हुए, समाज के बीच में रहते हुए, अपना बिजनेस को संभालते हुए अपने को कैसे कमल के फूल समान न्यारा प्यार रखना है, तो वैसा इस जीवन में रहते हुए करना, ये ब्रह्मा कुमार आश्रम की मुझे सबसे बड़ी देन मिली है। और मैं सभी श्रोता से जरूर कहूँगा कि आप एक बार जरूर आश्रम में जाइए, 1 घंटा रोज का, जितना दिन आप चाहे उतना दो। आपको मालूम पड़ेगा कि ऐसा भी ज्ञान है जो गृहस्थ में रहते भी हम कर सकते हैं। हाँ, गृहस्थ में रहते भी परमात्मा का अनुभव कर सकते हैं। लोग क्या सोचते हैं, ये तो बड़ी उम्र वालों की बात है, बाद में कर लेंगे, ये तो हम तो परिवार में बैठे हैं, हमारा काम थोड़ी है। नहीं, परिवार में रहते हुए कैसे ज्ञान को जीवन में ग्रहण करना, इस संस्था की सबसे बड़ी खूबी है। वंडरफुल। ये तो बहुत ही विशेष अनुभव है और मुझे उम्मीद है कि हमारे श्रोताओं को भी इंस्पिरेशन मिलेगी कि कुछ ट्राई करके देखें, उस परमात्मा के साथ कनेक्शन हम जोड़ के देखें, भले हम परिवार में हैं तो भी। तो बहुत बहुत धन्यवाद अशोक भाई जी, आप हमारे साथ जुड़े, अपना समय दिया। तो हम अपने श्रोताओं से कहना चाहेंगे कि ऐसे और विशेष अनुभव सुनने के लिए आप हमारे चैनल शांति सरोवर हैदराबाद को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगले एपिसोड में हम एक और विशेष हस्ती को आपके सामने हाजिर करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। ओम शांति। ओम शांति।